हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स की थर्ड चैप्टर, उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। इस टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। सो बहुत सारे क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं जो हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। सो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसके दो साइड्स पैरेलल हो, राइट? जैसे ये दो साइड्स पैरेलल हो गए, ये दो साइड्स पैरेलल हो गए, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स। जिस क्वाड्रिलैटरल के दो साइड्स पैरेलल हो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रेपेजियम कहेंगे। जिसके दो साइड्स पैरेलल हो उसे हम अपोजिट साइड्स, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट देखते हैं काइट। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, इज सेड टू बी द सेम मार्किंग इन ईच फिगर। ठीक है, हमारे ये फिगर में दिया हुआ है जिसके क्या होता है, जो साइड मतलब नियर बाय साइड जो है, एडजेसेंट साइड जिसके पैरेलल हो उसको क्या, पैरेलल नहीं, इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे हम? काइट कहेंगे। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, जिसके एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल है उसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रिलैटरल, सॉरी काइट कहेंगे, राइट? काइट हैज फोर साइड्स, इट्स अ क्वाड्रिलैटरल, राइट? काइट देखी होगी आपने, पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसके ऊपर के दो साइड क्या होता है? इक्वल होता है, और नीचे के दो साइड थोड़े लंबे होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर तो नहीं होती ना काइट, थोड़ी सी इस शेप में होती है, इस शेप में होती है, इस शेप में होती है, राइट? तो ये जो साइड्स होते हैं उसके ऊपर के दो साइड्स इक्वल होते हैं और नीचे के दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। और ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके एडजेसेंट साइड क्या है? सिमिलर है। ठीक है, अ काइट हैज फोर साइड्स, इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिगेटिव पेयर्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है? दो कॉन्जिगेटिव पेयर है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो कॉन्जिगेटिव पेयर्स है काइट के। ठीक है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है, तभी तो यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, देखो, इक्वल का। ठीक है, ये इसको काइट बोलते हैं। चेक वेदर अ स्क्वायर काइट, मतलब आप चेक करो कि स्क्वायर काइट होती है क्या? नहीं, कभी देखी है स्क्वायर काइट? नहीं, स्क्वायर काइट करोगे तो उड़ेगी ही नहीं। पैरेललोग्राम के कैसे होता है? जो अपोजिट साइड्स होते हैं, दैट इज ए बी डी सी और ए डी बी सी, दिस साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, राइट? उसी को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ये क्या हो? ये ट्रेपेजियम है, इसके दो साइड्स पैरेलल है। ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके दो साइड, अपोजिट के दो साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पैरेललोग्राम है, इसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम बिकॉज उसके दो साइड्स अपोजिट के, दोनों साइड मतलब चारों साइड्स, ठीक है, दो वर्टिकल एंड दो हॉरिजॉन्टल, चारों साइड्स जिसके एक दूसरे से पैरेलल हो उसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। दिस ऑल्सो आर क्वाड्रिलैटरल बट दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, राइट? ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जनरली पैरेललोग्राम ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, उसके अपोजिट के दो साइड्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ये वाली इसके साथ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, राइट? ये क्या है? पैरेलल का साइन है। ठीक है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयर आर फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स ऑफ इन अ पैरेललोग्राम। चार साइड्स होते हैं ऑफ कोर्स, और ट्रेपेजियम में भी, और सारे क्वाड्रिलैटरल्स में क्या होता है? ऑलमोस्ट चार साइड्स होते हैं। ठीक है, चार एंगल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस एलिमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके साथ क्या कुछ टर्म्स है जो हमें ज़रूरत है समझने की, दैट इज अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती है? डी ए सी बी, मतलब ए डी और बी सी।
उल्टा चलेंगे, ए बी, ए डी बी सी, ये दो अपोजिट साइड्स है। डी सी ए बी, दिस ऑल्सो आर अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये सारे अपोजिट साइड्स है। एडजेसेंट साइड कौन थी, ए डी ए बी, ठीक है, ए डी और ए बी, दीज आर एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स, इसमें मैंने स्टार बनाया, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल जिसमें मैंने आर्क बनाया, दीज आर ऑल्सो अपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से, ये वाला इसके साथ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट, opposite sides of parallelogram are equal length, this is property of parallelogram। opposite sides क्या होती है, the opposite sides of parallelogram are equal length, ठीक है। angles of parallelogram, angles of parallelogram, ठीक है। we studied property of parallelogram concerning the opposite sides। opposite sides कैसी होती है, parallel होती है एक दूसरे के, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, 12 इंटू 12 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7, 24 प्लस 14 दैट इज 38, ये हो गया इसका पेरीमीटर, ओके। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब देखते हैं हम एंगल, साइड्स के हमने देख लिया। वी स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कंसर्निंग द अपोजिट साइड्स। व्हाट वी कैन से अबाउट द एंगल्स, एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए सही से, क्या है, हियर ए बी एंड ए डैश बी डैश आर सेम। यहाँ पे क्या गिवन है, फिगर गिवन है, ये दो साइड्स पैरेलल है, ये दो साइड्स भी पैरेलल है पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब ये पैरेलल है इसीलिए, और ये भी दोनों एक दूसरे से पैरेलल है इसीलिए ये क्या होगी, इक्वल होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, और ये भी, ये दोनों क्या होगी, इसकी लेंथ भी क्या होगी, एक दूसरे से इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दो साइड्स और ये दो साइड्स इक्वल है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती है और लेंथ में क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल भी होती है, ठीक है। वैसे ही इन केस ऑफ एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन द मेजर। तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है, इन द लेंथ, एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन द मेजर, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन द मेजर। चलो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे गिवन, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द फिगर BEST पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। सो XYZ गिवन है यहाँ पे, ये क्या है, 100 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 100, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 100, बिकॉज प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, राइट, इक्वल मेजर। तो ये इसका अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। बी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एस, ठीक है। तो बी गिवन है कितना है, 100, तो ये भी कितना हुआ, 100, तो ये 100 है, इसीलिए हम यहाँ नीचे ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे, नीचे ऐसे सीधा लेके गए, परपेंडिकुलर बनाया, और ये क्या हुआ, ये पूरा कितना है, 180 डिग्री, राइट। अब ये जो है और ये क्या हो गया, अल्टरनेटिंग एंगल्स। सो अल्टरनेटिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये 100 है तो ये भी y कितना होगा, 100। b इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है b इज 100, सो y भी कितना आया हमारा, 100, दैट इज मेजर ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग टू x, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है। इसको अल्टरनेटिंग एंगल से भी कर सकते हैं, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, बट ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये y इसका x का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये भी क्या हुआ, 100 हुआ। सो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। सो z की वैल्यू क्या आई, 80,
तो हमने निकाल लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स इज 100, वाई इज 100 एंड जेड इज 80। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल होता है। अल्टरनेटिंग एंगल्स, जो पैरेलल लाइन से अल्टरनेटिंग एंगल्स बनते हैं, उसका मेजर भी इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर देयर मेजर्स आर इक्वल। अपोजिट साइज, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के इसको याद कर लेना, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हमें बाद में काम में आएगी जब हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम पैरेललोग्राम की। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को पॉइंट पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये क्या हो जाती है, इक्वल। ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको ये भी क्या हो जाती है, इक्वल। यहाँ पे मैं साइन बना देती हूँ, ये साइड इक्वल है दोनों के, ये भी साइड इक्वल है, राइट। ठीक है, ये जो है उनका, ये लाइन का मिडिल पॉइंट है, इस लाइन का, और इसका ये मिडिल पॉइंट है, राइट। जब ये दो साइड्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, उसको क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इन फिगर हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। तो हेल्प ये नाम का पैरेललोग्राम है। गिवन दैट ओ ई जो है 4 है, एच एल इज मोर देन 5। एच एल क्या है, 5 से ज़्यादा है। एच एल की लेंथ कितनी गिवन है हमको, 5, मोर देन 5। तो फाइंड ओ एच फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो ये 4 है, तो ये भी क्या होगा, 4। तो पी ई इज इक्वल टू 8। सो ये पी ई इज इक्वल टू 8। वाई, दिस इज इट्स मिडिल पॉइंट। यहाँ पे इतनी, इसकी जितनी लेंथ होगी ये भी उतना ही होगा, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो ये 4 है, तो क्या हुआ, ये भी 4 हुआ। तो टोटल लेंथ कितनी हुई, पी इज इक्वल टू 8। सो एच एल कितना हुआ, 8 + 5 दैट इज 13, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी में ये गिवन है। ठीक है, सो ओ एच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 13 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। सो ये जो छोटी साइड होती है पैरेललोग्राम की, उसकी लेंथ दैट इज, सो हमको ये गिवन है एच एल इज इक्वल टू 8 + 5, क्योंकि एच पी क्या आया, 8। तो हमने इसके यहाँ पे गिवन है एच एल इज 5 मोर देन पी। तो हम एच एल निकाल सकते हैं, 8 + 5, एच एल इज 5 मोर देन पी, राइट। 8 + 5 इज इक्वल टू 13। तो ओ एच क्या है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। सो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आया, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3.3। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए थोड़ी। तो ये एक्सरसाइज 3.3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर।